हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। टाइम हो रहा है 4:15। मेरा जाने का हो रहा है जिम का टाइम। तो मैंने अपने लिए प्रोटीन पाउडर मिक्स करा है शेक में डाल के। ये प्रोटीन पाउडर जो है बहुत नेचुरल है, क्योंकि भुने हुए चनों में 1 चम्मच शक्कर डाल के मैंने इसका ग्राइंड पाउडर बनाकर उसमें शेक में डालकर बनाया था। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे जिम के टाइम। तो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है, घर में सभी सो रहे थे। मैं बाहर गई, फिर जिनके साथ मुझे जाना था वो आ चुकी थी। उसके बाद मैंने देखा जिम जाने के बाद कोई भी नहीं था, एक भैया जिम कर रहे थे। उसके बाद हमने जिम करने के बाद हम निकल गए थे 6:10 पर। निकलने के बाद हम अपने घर की तरफ वो चल दिए थे, और हमने चलते चलते देखा एक बैल जो बहुत जिसको पैर में बहुत दिक्कत है वो बेचारा आ रहा था। ये वो बैल है जो बुग्गियों में चलते हैं और उनको फिर तड़पता छोड़ देते हैं। प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें। तो फिर मैं आ गई थी घर में नहाने धोने के बाद मैंने अपनी कर दिया पूजा स्टार्ट, जिसमें कि मैंने पहले तुलसी को दूध चढ़ाया। फिर मैं गई अपने मंदिर में, हमारे गांव के पास में ही मंदिर है, हमारे घर के पास में ही। फिर हमारी डेज़ी और परी घूम के आ रही थी, मेरा भाई लेकर आ रहा था। मैं पहुंच गई हूँ मंदिर में। मंदिर में सामने हमारे गणेश जी हैं, और ये हमारे मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है, राम सीता लखन की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल जी आगे, और ये हमारे गणपति जी हैं। कितनी प्यारी डेकोरेशन करा रखी है। ये हम मूर्ति सब मिलकर लाते हैं जो गांव में होते हैं। उसके बाद मैंने जल चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी घर आने के बाद मैंने अपना मंदिर का हटाया पर्दा। फिर मैंने लाइट ऑन करने के बाद मैं बिछा कर बैठ गई थी आसन पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैंने अपनी धूप बत्ती जलाने के बाद फिर मैंने पाठ करा हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आई मैं तुलसी जी में दीपक जलाने के लिए। दीपक जलाते जलाते मैंने देखा कि हवा चल रही थी आज काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने धूप दीप जलाने के बाद हाथ जोड़े भगवान जी के सामने। फिर मैं बनाने लगी पोहा नाश्ते के लिए। पोहा बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी पोहे को अच्छे से वॉश कर कर रख दिया था। फिर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें कि मैंने टमाटर, प्याज, नींबू और शिमला मिर्च और हरी मिर्च लिए हैं। उनको बारीक काट लिया है टमाटर को। फिर मैंने प्याज को काट लिया है लंबा लंबा, मतलब आप कैसी भी शेप दे सकते हैं कटिंग में, मैंने ऐसे ही काटा है। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च लिए हैं। शिमला मिर्च लेने के बाद मैंने हरी मिर्च और नींबू को भी काट कर रख दिया। कड़ी पत्ते की 1 स्टैम्प ली है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में चढ़ाया 1 चम्मच घी, उसमें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें मूंगफली को रोस्ट करना है। फिर हमें इनको निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हमें 1 चमचा सरसों का तेल डालना है। उसके बाद राई डाल देनी है। सरसों कुछ भी हो, ये तिड़कती हैं इसलिए आप ध्यान से करें। उसके बाद ये तिड़क गई थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज को मैंने 30 सेकंड के लिए भून लिया है। उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक डालने के बाद इसमें डाल दिया मैंने शिमला मिर्च के बाद हरी मिर्च को इनको सोटे करने के बाद मैंने डाल दिया टमाटर, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको कम से कम 2 मिनट के लिए हमें भूनना है। भूनने के बाद इसमें डाल दिया पीनट्स को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमें इसमें डाल देना पोहा डालने के बाद इसको अच्छे से मसालों में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने डाला है इसमें नींबू। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को दिक्कत होती है नींबू से तो आप लोगों की मर्ज़ी है। वैसे टेस्टी लगता है नींबू डालने के बाद। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है पोहे को। मेरी वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं होता है, मैं खुद ही बनाती हूँ। तो और वैसे भी कोई नहीं आता है, तो मैंने आज सोचा क्यों ना मैं अपनी ही वीडियो बनाऊँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और मेरा भाई कुछ मुझे चिढ़ा रहा था। तो पोहा खाने के बाद मुझे शेक जो पिया, मुझे हंसी आ गई। उसके बाद मैंने फिर बोल दिया अपने भाई से कि हट जाओ साइड से। उसके बाद वो तब भी नहीं हटे, फिर मेरा शेक भी गिर गया थोड़ा सा। फिर मैं चली गई थी काम कंप्लीट करके मंदिर में मैंने देखा कीर्तन हो रहा था, क्योंकि 11 दिन के लिए कीर्तन होता है यहाँ गणेश जी के टाइम पे। उसके बाद देखा तो लेडीज़ें खूब डांस कर रही थी, बहुत अच्छा डांस किया उन्होंने। फिर शाम के 6 बज चुके थे, जो कि आरती का समय हो चुका था। आपको मैं पास से दिखा देती हूँ गणेश जी, ये देखिए आप पास से, आप भी दर्शन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इतनी अच्छी वीडियो तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच गणपति बप्पा।